हेलो एवरीवन। सो अब हम लोग लव इज़ ब्लाइंड का 8 एपिसोड स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ दिन बाद मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है, तब मैं लंबी लंबी स्टोरी और जल्दी जल्दी स्टोरी स्टार्ट कर दूँगी। मुझे स्टोरी बनाना खुद बहुत पसंद है। सो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगले एपिसोड में हम लोग ने देखा था कि वो लोग सो गए थे, तो काफ़ी रात हो गया था, 12 बज गया था। काफ़ी तेज़ ठंडा ठंडा हवा आ रहा था। बारिश तो आ ही रहा था, साथ में हवा भी था, जिसकी वजह से इन लोगों को ठंडा लगने लगा। समय तो काफ़ी अच्छा था। एक तो बारिश हो रहा था, दूसरी तरफ खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। बेड पर 2 ब्लैंकेट था, जिसमें से एक ब्लैंकेट होजी और टयोंग ओढ़ा था और दूसरा ब्लैंकेट मिंग्यू और जंगकोक ओढ़ा था। ठंडा काफ़ी बढ़ रहा था, इसकी वजह से होजी और टयोंग ने मिंग्यू और जंगकोक का भी कम्बल छीन लिया। थोड़ी देर बाद मिंग्यू और जंगकोक का भी नींद खुल गया ठंडे लगने के कारण। मिंग्यू ने कहा, जंगकोक, हमने भी एक ब्लैंकेट ओढ़ा था ना, फिर हमारा ब्लैंकेट कहाँ गया? जंगकोक ने कहा, जी सामने खड़े हैं ना ये दोनों, हमारा भी ले लिए है। मिंग्यू ने कहा, अभी लेता हूँ मैं इन दोनों से ब्लैंकेट, और एक ब्लैंकेट टानने लगा और आखिर मिंग्यू ने वो ब्लैंकेट ले ही लिया। तभी होजी का नींद खुल गया और उसने कहा, मेरा ब्लैंकेट लेने की कोशिश क्यों कर रहे हो तुम मिंग्यू? मिंग्यू ने कहा, तुम्हारा ब्लैंकेट नहीं है, ये मेरा ब्लैंकेट है, समझे, जो तुम लेकर रखे हुए हो। हमें ठंडा लग रहा है। होजी ने कहा, लेकिन हमें ज़्यादा ठंडा लग रहा है, ये भी ब्लैंकेट हमें दे दो। मिंग्यू ने कहा, तो हम क्या करेंगे, हम क्या पत्थर के बने, हमें भी ठंडा लगता है, हम नहीं देंगे तुमको ब्लैंकेट, तुम्हें देना है तो तुम दे दो। होजी ने कहा, कैसे हो तुम, जरा भी शर्म नहीं आता है तुम्हें मुझसे मांगते हुए? मिंग्यू ने कहा, इसमें शर्म का क्या? होजी ने मिंग्यू से वो ब्लैंकेट ले लिया। मिंग्यू ने कहा, चुपचाप मेरा ब्लैंकेट दो। जंगकुक ने कहा, यार ऐसे मांगोगे तो कैसे होगा, जरा प्यार से मांगो, ये दे देगा। मिंग्यू ने कहा, नहीं, कभी नहीं देगा ये। होजी सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं। तो कितना भी प्यार से बात करे, ये नहीं देने वाला है। मैं खुद क्या हमेशा झगड़ा करता हूँ? मैं तो हमेशा प्यार से बात करता हूँ इससे, लेकिन इसने दिया आज तक मुझे कभी? जंगकुक ने कहा, देखना, मैं प्यार से मांगूंगा ना, ये दे देगा। मिंग्यू ने कहा, कभी ज़िंदगी में नहीं देगा। फिर जंगकुक होजी से बोला, होजी हमें भी ब्लैंकेट दे दो, देखो हमें भी ठंडा लग जाएगा ना। होजी ने कहा, हाँ मैं तुम्हें दे देता, लेकिन अभी मुझे ज़्यादा ठंडा लग रहा है ना, तो मैं कैसे दे दूँ तुम्हें? मिंग्यू ने कहा, देखा, मिल गया तुझे जंगकुक। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्ट करने से तो ठीक हो जाएगा। मिंग्यू ने कहा, कैसे? तब जंगकुक ने कहा 2-2 करके शेयर कर देंगे हम लोग। फिर मिंग्यू ने कहा, ठीक है, एक कमल में मैं और टयोंग होंगे और एक कमल पे तुम जंगकुक और होजी रहोगे। होजी ने कहा, मिंग्यू तुझे मैं पसंद नहीं हूँ कि तू मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर रहा है। मिंग्यू ने कहा, इमोशनल कर रहे हो तुम मुझे ऐसा बोलकर, मुझे नहीं पता था मेरा होजी इतना अच्छा है। तुम्हें बुरा लग रहा है ना कि मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं कर रहा, इसलिए? होजी ने कहा, हाँ, तो क्या बुरा नहीं लगेगा अगर तुम रहते, अगर मेरे साथ तुम एडजस्ट करते, तो सिर्फ तुम्हारा हाथ ही झपा रहता ब्लैंकेट से और सब ब्लैंकेट मैं ओढ़ा रहता। लेकिन जंगकुक अगर रहेगा तो जंगकुक को भी मुझे आधा देना पड़ेगा ना। मिंग्यू ने कहा, स्वार्थी इंसान, मैं बेकार का इमोशनल हुआ, तुम तो एक नंबर के सेल्फिश हो। होजी ने कहा, तुम्हें आज पता चला, हम लोग कितने ही सालों से साथ हैं फिर भी? मिंग्यू ने कहा, मैं जानता था तुम स्वार्थी हो, लेकिन मैं ये विश्वास पे था कि शायद किसी न किसी दिन तुम बदलोगे, लेकिन मेरा विश्वास टूट गया, तुम कभी नहीं बदलोगे, तुम हमेशा ही स्वार्थी रहोगे होजी। मुझे तो ऐसा ब्लैंकेट चाहिए जिससे मैं पूरे शरीर को ढक सकूं, समझे? होजी ने कहा, तो चले जाओ इधर से, मत आना मेरे पास, क्योंकि मैं तो तुम्हें नहीं दूंगा इतना ब्लैंकेट, क्योंकि तुम्हारे शरीर को ढकने वाला ब्लैंकेट यहाँ पर नहीं मिलेगा। मिंग्यू ने कहा, इतना भी क्या बड़ा हूँ मैं? मिंग्यू ने कहा, अब तो मैं तुम्हारे साथ ही एडजस्ट करूँगा, तुम्हारे ही ब्लैंकेट में। और ऐसा क्या है मुझ में कि मेरे नाप का ब्लैंकेट नहीं मिलेगा? होजी ने कहा, क्योंकि तुम्हारा हाइट 6.2 है, इतना लंबा ब्लैंकेट नहीं मिलता है। मिंग्यू ने कहा, फिर भी मैं तुम्हारे साथ ही एडजस्ट करूँगा, तुम तो हो ना छोटे से। टयोंग ने कहा, ठीक है, मिंग्यू और होजी एडजस्ट कर लेगा, जंगकुक तो मेरे साथ एडजस्ट कर लो। जंगकुक ने कहा, ओके। और फिर एक कमल में मिंग्यू और होजी था
और दूसरे ब्लैंकेट में जंगकुक और टैयोंग था। फिर ये चारों बेड पर ही लेट गए। तो अब सुबह हो गया। सुबह सुबह सबसे पहले टैयोंग उठा और टैयोंग खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रहा था। आसपास पूरे नज़ारे में जंगल ही जंगल नज़र आ रहे थे। अचानक टैयोंग बहुत ही ज़ोर से चिल्लाया। टैयोंग का ये आवाज़ सुनकर मिंगी और जंगकुक का भी नींद खुल गया। तो वो लोग फटाफट उसके पास गए और बोले, क्या हुआ टैयोंग, तुम इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो, कुछ हो गया क्या? टैयोंग कुछ कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था, वो काफ़ी घबराया हुआ था। फिर टैयोंग जंगल की ओर इशारा करके दिखा रहा था कुछ। जंगकुक टैयोंग का हाथ पकड़ा और बोला, क्या हो गया ऐसा कि तुम इतना घबरा रहे हो, अच्छे से बताओ तो। फिर मिंग्यू ने कहा, शायद टैयोंग कुछ दिखा रहा है, हमें देखना चाहिए। जंगकुक ने कहा, कहाँ दिखा रहे टैयोंग कुछ? मिंग्यू बोला, थोड़ी देर पहले टैयोंग हाथ दिखाकर कुछ दिखा रहा था। हाथ छोड़ टैयोंग का, तभी तो दिखा पाएगा ना वो। फिर टैयोंग ने कहा, मैंने एक बहुत ही भयानक जंगली जानवर देखा जो एक इंसान का पीछा कर रहा था। जंगकुक ने कहा, ऐसा तो होगा ही ना, हम लोग जंगल में हैं तो जानवर तो दिखेंगे ही। टैयोंग ने कहा, मुझे घर जाना है, अब मैं इधर थोड़ी देर भी नहीं रुकूंगा, नहीं तो मुझे भी जानवर मार देगा। जंगकुक ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम नहीं जा सकते वापस। टैयोंग ने कहा, मैं जाऊंगा, अभी का अभी जाऊंगा। और टैयोंग गुस्से में अपना रूम से बैग लेकर बोला, मैं जाने वाला। और टैयोंग होजी को भी उठाने लगा। तब मिंग्यू ने जंगकुक से कहा, यार जंगकुक कुछ कर, इसको ऐसे जाने नहीं दे सकते हम लोग। और जंगकुक तू ही रोक सकता है टैयोंग को, तू ही रोक। जंगकुक ने कहा, ठीक है मैं रोक रहा हूँ, अभी रुक। और जंगकुक टैयोंग के पास गया और बोला कि होजी को उठाओ मत, और तुम भी कहीं नहीं जा रहे हो क्योंकि यहाँ से वापस जाना काफ़ी खतरा है। टैयोंग ने कहा, तुम मुझे मत बताओ, मुझे पता है, मैं चला जाऊँगा, मैं जानता हूँ अगर मैं आगे गया ना तब मैं ज़्यादा मुसीबत में पड़ूँगा, अभी अगर मैं घर चला गया तो मेरे लिए अच्छा होगा। ये कहकर फिर टैयोंग होजी को उठाने लगा। तब जंगकुक ने कहा, अगर मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा तब क्या करोगे? टैयोंग ने कहा, जाने नहीं दोगे? क्यों नहीं जाने दोगे मुझे, मैं तो जाऊंगा। तब तक मैं होजी उठ गया था। होजी ने कहा, क्या हुआ, क्यों उठा रहे हो इतना जल्दी मुझे? टैयोंग ने कहा कि उठो जल्दी से, हम लोग को घर जाना है यहाँ से। होजी ने कहा, क्यों, कैंपिंग कैंसिल हो गया क्या? टैयोंग ने कहा, हाँ, आगे बहुत खतरा है। मैंने जंगल में काफ़ी बड़ा जानवर को देखा जिससे हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं, हमें अभी निकल जाना चाहिए। चलो चलो जल्दी से चलो, हम लोग को जाना है। होजी ने कहा, मुझे तो मन नहीं कर रहा है घर जाने का। टैयोंग बोला, तो क्या हुआ, लेकिन घर जाना पड़ेगा। होजी, हमारा जान खतरे में है। होजी बोला, ठीक है, बाय बाय जंगकुक और मिंग्यू, अब हम लोग घर जा रहे। फिर टैयोंग बोला कि जिमिन और हॉबी तुम दोनों भी चलो, हम लोग घर जा रहे। हॉबी ने कहा, लेकिन हम लोग ने कैंपिंग तो किया ही नहीं। जिमिन बोला, सही तो बोल रहा है हॉबी। तब टैयोंग ने कहा, अब करने वाले भी नहीं, हम लोग को घर जाना है वापस, हम लोग जंगल में फंस गए हैं। फिर ये दोनों जब जाने के लिए निकले तभी जंगकुक ने कहा, टैयोंग मैंने कहा ना तुम नहीं जा रहे हो। टैयोंग बोला, मुझे तुम नहीं रोक सकते हो, मैं जाऊंगा। मिंग्यू ने कहा, ठीक है, तुम लोग को जाना है ना, जाओ, तुम लोग को रास्ता देखा है ना, निकल लेना। टैयोंग बोला, जिमिन तुम्हें रास्ता देखा है ना? जिमिन बोला, नहीं। फिर टैयोंग बोला, और हॉबी तुम्हें रास्ता पता है? हॉबी ने कहा, नहीं, मैं भी ये जंगल में पहली बार आया हूँ। टैयोंग ने कहा, फिर भी चलो, हम लोग रास्ता ढूंढ लेंगे। होजी बोला, मुझे नहीं लग रहा है जाना ठीक होगा, हमें इन दोनों के साथ ही रुकना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम में तो ये दोनों भी फंस सकते हैं ना। फिर होजी जंगकुक और मिंग्यू से बोला, तुम दोनों भी चलो हमारे साथ, इस जंगल में जानवर है। जंगकुक ने कहा, हम लोग नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम लोगों का जंगल में कुछ काम है। जब टैयोंग लोग जा रहा था, जब इस सीढ़ी के पास पहुंचा कि तभी उस लोगों ने लायन का आवाज़ सुना। ये लोग काफ़ी डर गए, ये चारों काफ़ी डर गए थे, आपस में बात करने लगे कि अब क्या करेंगे। होजी बोला, मैं ठीक बोल रहा था, हमें अकेला नहीं जाना चाहिए। हॉबी ने कहा, हम चारों जा रहे हैं लेकिन हमें फिर भी डर लग रहा है। होजी ने कहा, मैं मिंग्यू और जंगकुक के साथ रहना चाहता हूँ। टैयोंग बोला, लेकिन मुझे जंगकुक पे बिल्कुल विश्वास नहीं है क्योंकि मेरा मुलाकात जब से जंगकुक से हुआ है ना, तब से मैं कोई ना कोई प्रॉब्लम फंस रहा हूँ। पहले तो मुझे इसने जेल में बंद कर दिया, उसके बाद इस जंगल में आकर फंसा दिया,
अब मैं ना जा सकता हूँ ना तो रुक सकता हूँ। मैं क्या करूँ अब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब होजी ने कहा, लेकिन बचाता भी तो जंगकुक ही है तुम्हें। जेल में भी तुम्हें छोड़ दिया। जब हम लोगों को गुंडा ने पकड़ लिया था तब भी इसने बचाया, सो अब भी बचाएगा हमें। हमें इन पर विश्वास करना चाहिए। तभी जंगकुक भी सीढ़ी के पास आया और वो बोला, टैयोंग, मुझ पर विश्वास करके देखो ना एक बार। मैं तुम पे कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हें हेल्प करूंगा हर एक मुसीबत से। और टैयोंग, तुम ही तो चाहते थे कि हम लोग साथ में कैंपिंग करें, इसीलिए तो हम लोग तुम लोगों को साथ लेकर आए हैं। मैं तो नहीं चाह रहा था कि तुम जंगल में आओ, लेकिन तुम लोगों को मन था इसलिए आने दिए। तो अब जब आ गए हो तो विश्वास करके देखो मुझ पर। जब जंगल में आए तो इधर जानवर तो होंगे ही ना, लेकिन तुम्हें लड़ना सीखना पड़ेगा ना। टैयोंग ने कहा, लेकिन मुझे लड़ना नहीं आता है। तब जंगकुक टैयोंग को गले लगा लिया और बोला, मैं लड़ूंगा ना तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। फिर भी ये तो सिर्फ जानवर है। जिमी ने कहा, पूरी दुनिया से लड़ जाओगे जंगकुक टैयोंग के लिए? लेकिन ऐसा क्यों करोगे तुम? कहीं तुम्हारे अंदर टैयोंग के लिए फीलिंग तो नहीं आ गया ना? जंगकुक बोला, मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। हॉबी जिमी से बोला, कुछ छुपा रहा है जंगकुक। हमें बताना नहीं चाहता है वो। जंगकुक टैयोंग को गले लगाया हुआ था। टैयोंग जंगकुक को अपने से दूर करने लगा और बोला, कुछ भी बोलते हो ना तुम। मैंने कब कहा तुम्हें कि तुम मेरे लिए दुनिया से लड़ जाओ? और तुम्हें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे लिए। मैं अपने आप को खुद संभाल सकता हूँ। बस हम लोगों को सेफ्टी के साथ जंगल से बाहर ले जाना। जंगकुक ने कहा, ओके, ये भी कर दूंगा। फिर ये लोग उस घर में वापस आ गए। मिंग्यू जब देखा सबको आते हुए तब मिंग्यू ने कहा, जंगकुक, मना ही लिया तूने इसे? जंगकुक ने कहा, हाँ। जंगकुक ने कहा, हाँ मना तो लिया, लेकिन मिंग्यू तेरे वजह से ये लोग फंसे हैं यहाँ पर। तू बोलता नहीं इन लोगों को हमारे साथ जाने के लिए, तो ऐसे मुसीबत में नहीं पड़ते ना। मिंग्यू बोला, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना बंद कर। अच्छा ही है ना, सभी कोई साथ में जा रहे। ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी अकेले हम लोग बोर ही हो जाते हैं। और मुझे क्या बोल रहा है तू? तुझे खुशी नहीं है इस बात का? जंगकुक ने कहा, हाँ मैं खुश हूँ कि सभी साथ है, लेकिन मुझे इन लोगों का सेफ्टी को लेकर थोड़ा टेंशन हो रहा है। मिंग्यू ने कहा, तो हम दोनों हैं ना इन दोनों के हेल्प करने के लिए। जब तक ये लोग हमारे साथ रहेंगे तब तक इन लोगों के ऊपर जल्दी मुसीबत नहीं आएगा। जंगकुक बोला, टैयोंग, तुमने किसी इंसान को देखा ना? टैयोंग ने कहा, हाँ। फिर जंगकुक ने कहा, किस तरफ देखा तुमने? टैयोंग इशारा करके दिखाया कि उधर देखा था मैंने। जंगकुक ने कहा, ठीक है, चलो रेडी हो जाओ। टैयोंग ने कहा, लेकिन अभी जाना ठीक है? अभी तो मैंने जानवर को देखा ही, थोड़ी देर बाद चलते हैं ना? होजी ने कहा, हाँ, और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। टैयोंग ने कहा, ठीक है, मेरे पास खाना होगा, सभी मिलकर खा। टैयोंग अपने बैग से कुकीज़ और बहुत सारा चिप्स निकाला और बोला, चलो ये तुम लोग सभी खाओ। फिर सभी बैठकर खाने लगे। ये लोग हंसते हुए बात करते हुए खा रहे थे। सभी कुछ खाने के बाद ये लोग अपना बैग पैकिंग किए और निकलने के लिए रेडी हो गए। ये सभी काफ़ी सारे फ़ोटो भी खिंचवाए। इसके बाद ये लोग जंगल की ओर निकले। अब धीरे धीरे करके ये लोग काफ़ी घने जंगल के अंदर चले गए। ये लोग चल रहे थे कि तभी जिमिन के पाँव से टकराया और जिमिन गिर गया। जिमिन को गिरे हुए देख टैयोंग ने कहा, तुम गिर कैसे गए? जिमिन उठ नहीं रहा था और लग रहा था जैसे वो शॉक में चला गया है। टैयोंग ने कहा, क्या हुआ, उठने का इरादा नहीं है क्या? तभी टैयोंग का नज़र नीचे गया। उसने देखा सामने किसी इंसान का लाश था। उस इंसान को देखकर लग रहा था जैसे कि उसे काफ़ी बुरे तरीके से मारा गया है। टैयोंग भी डरकर पीछे हट गया। हॉबी आकर जिमिन को उठाने लगा और जिमिन को उठाकर वो भी पीछे जाकर खड़ा हो गया। टैयोंग चिल्लाते हुए बोला, मैंने कहा था ना यहाँ पर खतरा है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हमें जल्द से जल्द इधर से निकल जाना चाहिए। तुम लोग मेरा बात ना मानकर गलती किए। मुझे जंगकुक तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें जानता ही कितना हूँ। मुझे जिस बात का डर था वो हो ही गया। अब हमारे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। हम लोग भी जिंदा नहीं बचेंगे। तुम झूठे हो जंगकुक, तुमने झूठ कहा था कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं होगा। जंगकुक ने कहा, एक बार मेरा बात तो सुनो, डरो मत, मैं हूँ ना।
और जंगकुक टैयोंग के कंधे पर हाथ रख रहा था, लेकिन टैयोंग उसका हाथ हटाया और बोला, मुझे टच मत करना। तुम जानबूझकर हमें यहाँ पर मरवाने के लिए लाए हो। तुम्हें पता था जब ये जगह इतना खतरनाक है तब क्या जरूरत था लाने का। जंगकुक बार बार टैयोंग को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टैयोंग कुछ समझना ही नहीं चाह रहा था। टैयोंग ने कहा, जो भी हो, मैं तो इधर से जा रहा हूँ, मैं आगे नहीं जाऊँगा। और टैयोंग दौड़ के वहाँ से भागने लगा। जंगकुक उसका पीछा करने लगा। और इधर मिंग्यू को भी होजी गुस्से में देख रहा था और होजी बोला, ये सब प्लानिंग तुम्हारा था ना, तुम्ही ने हम लोगों को यहाँ फंसाया ना, तुमने ऐसा क्यों किया मिंग्यू? जो भी भरोसा था ना मुझे तुम पर, वो सब हट गया अब से। आज के बाद मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं कर पाऊँगा और मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से। मिंग्यू ने कहा, मैं तो बस तुम लोगों को एक इंटरेस्टिंग जगह पर ले जाना चाह रहा था। और जंगल है ये, जंगल में तो ऐसा होता ही रहता है, ज़रूरी तो नहीं है ना हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। तभी मिंग्यू ने होजी का हाथ पकड़ा और मिंग्यू बोला कि देखो, वापस जाके कोई फ़ायदा नहीं है। जितना खतरा आगे जाने में उतना ही खतरा पीछे जाने में भी है, क्योंकि ये पूरा जंगल ही है, यहाँ जानवर रहेंगे ही और हमें मिलकर जाना चाहिए। और तुम होजी टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। जैसे मैं तुम्हें हर बार प्रोटेक्ट करता हूँ वैसे ही मैं इस बार भी करूँगा। मेरे होते हुए तुम पर कोई मुसीबत नहीं आएगा। मेरे लिए मुझसे ज़्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो। तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम पर कभी कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। फिर मिंग्यू होजी को गले लगा लिया। दूसरी तरफ जो टैयोंग दौड़ कर भाग रहा था, जंगकुक भी दौड़ कर उसके पास गया और उसे पकड़कर एक पेड़ के पास लेकर आया। और थोड़े गुस्से में जंगकुक ने कहा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैं बोलना चाह रहा हूँ कुछ, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? और ये कौन सा पागलपन है, भागना? क्या भागने से इस समस्या का समाधान मिल जाएगा? तुम क्या इस जंगल से अकेले निकल जाओगे? और अगर किसी जानवर ने उस इंसान को मारा तो उसमें मेरा गलती कैसे हो सकता है? तुम खामखा मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो। इसमें मेरा कैसे गलती हो सकता है? कोई जंगली जानवर था जिसने उसे मार दिया। मैं जब से तुमसे मिला हूँ टैयोंग, तब से मैं तुम्हारा हेल्प करने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा फीलिंग तो दिखता ही नहीं है और तुम हर बार मुझे ही बुरा कहते हो। सारी दुनिया में सिर्फ मैं ही बुरा हूँ तुम्हारे लिए। याद करो मैंने तुमसे क्या कहा था, मैं सिर्फ तुम्हारा हेल्प करूँगा। क्या मेरे रहते हुए तुम्हारे पर कोई मुसीबत आया है अभी तक? क्या जानवर ने तुम पर हमला किया? नहीं ना? फिर इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं तुम्हारा केयर करता हूँ, इस बात से अगर मैं तुम्हें बुरा लगता हूँ तो हाँ, मैं हूँ बुरा। और फिर जंगकुक धीरे धीरे करके टैयोंग के काफ़ी क्लोज चला गया। और फिर जंगकुक बोला, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा जंगल से बाहर। मैं जहाँ भी जाऊँगा तुम मेरे साथ ही जाओगे। फिर अचानक जंगकुक टैयोंग से थोड़ा दूर हो गया। फिर जंगकुक टैयोंग का हाथ पकड़ के वहाँ लेकर आया जहाँ पर मिंग्यू लोग पहले से था। टैयोंग ने मन में सोचा कि जंगकुक मेरा इतना केयर क्यों कर रहा है, मेरा जंगकुक का तो कोई रिश्ता भी नहीं है। फिर जंगकुक ने मिंग्यू से कहा, क्या हुआ होजी को? तब मिंग्यू ने कहा, बस थोड़ा सा डर गया था। और फिर मिंग्यू ने टैयोंग से कहा, तुम ठीक हो ना टैयोंग? और देखो, हम सभी को साथ ही जाना चाहिए, अकेले जाना ठीक नहीं है। हमें तो जंगल के बारे में पता है, तुम्हें तो पता भी नहीं है। फिर मिंग्यू ने होजी को गले लगा लिया और जंगकुक ने टैयोंग को, और इधर हॉबी भी जिमिन को गले लगा लिया। फिर जंगकुक ने कहा, अब आगे चलना चाहिए हम लोगों को। फिर ये लोग एक दूसरे से अलग हुए। मिंग्यू होजी का हाथ पकड़ लिया कस के, जंगकुक ने टैयोंग का हाथ पकड़ा और हॉबी ने भी जिमिन का हाथ पकड़ लिया और बोला, चलो अब हम सभी साथ साथ चलेंगे। फिर ये लोग आगे बढ़े। अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि अब पता नहीं कौन कौन सा मुसीबत आने वाला है इन लोगों के ऊपर और कैसे वो लोग उनका हेल्प करेंगे। ये ट्रिप इन लोगों के लिए काफ़ी रहस्यमय होने वाला है और कई सारे खतरे भी आएंगे इन लोगों के ऊपर। ये ट्रिप इन लोगों के लिए यादगार भी रहने वाला। मैं आप सभी का कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं रहता, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। आप लोग पूरा स्टोरी ज़रूर देखिएगा। अगर इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो वो भी जाके देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।